अभी तो आरोपों का सिलसिला शुरू हुआ है और चुनाव तो लगातार होते ही रहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र की ये टीस आखिर आप किस तरह से देख रहे हैं राजीव इसे? क्योंकि आगे बिहार के बाद बंगाल है, बंगाल के बाद यूपी का चुनाव है और ये नैरेटिव जिसको सीधे तौर पर यहां बौखलाहट का ब्लूप्रिंट जो सत्ता पक्ष यहां पर कह रहा है कि हार की वजह से ही ये बौखलाहट है और राहुल का ये डर चुनाव आयोग को यहां पर घेरना, इस वक्त किस तरह से आप देख रहे हैं राजीव? देखिए, चुनाव आयोग पिछले कुछ समय में संदेह के घेरे में रहा है। उस पर तमाम विपक्षी पार्टियों ने समय समय पर सवाल उठाए हैं। ये अपने आप में एक अलग चीज है और ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की ही है। और चुनाव आयोग पारदर्शी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखाई दे अपने कार्यप्रणाली में, अपनी चीजों में, और लोगों को एक शंका जो अपोजिशन को या जिन लोगों को भी है वो ज्यादा से ज्यादा कम हो, ये बहुत जरूरी है। लेकिन बावजूद इसके चुनाव आयोग एक संदेह के घेरे में रहता है पिछले कई चुनाव में। लेकिन कुछ सवाल ये है कि राहुल गांधी ने ये जो लेख लिखे हैं जिसमें 5 महत्वपूर्ण बातें उन्होंने उठाई हैं, जैसे कि चुनाव आयुक्तों के नियुक्ति से लेकर, जैसे कि वोटर टर्नआउट 5 बजे तक कुछ और है, बाद में बढ़ जा रहा है, और तीसरा जो लोकसभा चुनाव के बाद वोटरों में एडिशन हुआ जो अच्छी खासी संख्या में, इसके अलावा वीडियो रिकॉर्डिंग की जो मांग, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अभी राहुल गांधी ने नहीं कही। समय समय पर कांग्रेस पार्टी या दूसरी पार्टियों ने कांग्रेस पार्टी ने या दूसरे विपक्षी पार्टियों ने ये बातें चुनाव आयोग से कही है और चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से इसकी सफाई और स्पष्टीकरण कई बार वो दे चुका है। इस बार भी अगर आप देखें तो उसी तरह के आरोप लगाए गए। सवाल ये उठता है अगर आप पक्ष में कहें, अगर आप विपक्ष में कहें, तो दोनों तरफ के तर्क आपके सामने। अगर पक्ष में कहें तो महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों के चुनाव एक साथ हुए। राहुल गांधी महाराष्ट्र के चुनाव का जिक्र कर रहे हैं तो हरियाणा के चुनाव का क्यों जिक्र नहीं कर रहे हैं? जितनी उम्मीदें कांग्रेस पार्टी को अगर महाराष्ट्र से थी, उतनी ही उम्मीदें हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी को थी। और हरियाणा में तो 10 साल की बीजेपी की सरकार थी। बावजूद उसके प्रदर्शन पर या वहां मिली सीटों की संख्या के आधार पर वहां चुनाव आयोग के बारे में किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। दिल्ली में जब चुनाव शुरू हुए थे तो अरविंद केजरीवाल ने वोटिंग लिस्ट को लेकर के, वोटर्स के एडिशन डिलीशन को लेकर बड़ा हंगामा मचाया था, पूरे देश ने सुना था। लेकिन नतीजे आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने एक बार भी ये नहीं कहा कि किसी तरह की कोई रिगिंग हुई है, किसी तरह का। मुझे तो याद नहीं पड़ता, कार्यक्रम देखने वाले लोगों को भी याद नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार के भरोसे 2 बार के करिश्मे को दोहराना चाह रही थी, अखिलेश यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने उससे बुरी चोट पहुंचाई और 43 सीटें इंडिया गठबंधन में जीती, जिसमें तमाम विश्लेषकों, तमाम पत्रकारों, तमाम एग्जिट पोल वाले, इंक्लूडिंग मैं, जो कभी नहीं समझ पा रहे थे कि ये स्थिति होगी, बावजूद इसके इंडिया गठबंधन को वहाँ 43 सीटें मिली। और कम मार्जिन से जहां बीजेपी जीती है वहां कहते हैं कि जबरदस्ती जीती गई, उतनी ही कम मार्जिन से इंडिया गठबंधन के लोग भी कुछ सीटों पर जीते हैं। तो ये बड़ा मैं आपको पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें बता रहा हूं। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में जो वोटर थे उसके बाद 5 ही महीने बाद हुए चुनाव में अगर इतनी बड़ी संख्या में, कई लाख की संख्या में वोटर बढ़े हैं तो एक सवाल खड़ा होता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन कहता है कि जब एडिशन डिलीशन होता है तो सारी पार्टियों के जो एजेंट्स हैं उनकी जानकारी में ये बातें रहती है और आपको प्रतिरोध करने का, अपोज करने का पूरा अधिकार दिया जाता है फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश करने से पहले। तो आपने उस वक्त क्यों नहीं कहा? तो बहुत सारी सीटें जगह हैं। मैंने आपके कार्यक्रम में पहले भी कहा था कि उत्तर प्रदेश के लोकसभा के कुछ 2-1 सीटों का स्टोरी आई हुई है, एक वेबसाइट ने की है कि कैसे बीजेपी के एक नेता ने चिट्ठी लिखी और वहाँ वोटर बढ़े और फिर वही चुनावी अंतर में दिखाई दिया। तो ये भी बात सामने आई है। लेकिन सवाल यही है कि इसमें विपक्षी दल कितना मुस्तैद रहते हैं और उनके एजेंट उस वक्त कितना काम करते हैं।
तो कुल मिला जुला के ये बड़ा पेचीदा मसला है पूजा, इसके बारे में कह पाना। मैंने पहली लाइन ही कही कि चुनाव आयोग संदेह के घेरे में पिछले कुछ दिनों से है और अपने ऊपर उठे संदेह को सिर्फ और सिर्फ वही इसको साफ कर सकता है। यहाँ तक इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति की बात है तो उसमें तो हमेशा से सरकार का ये कहना है कि इसके पहले पार्लियामेंट का कोई कानून नहीं था। मोदी सरकार ने वो कानून बनाया, हालांकि वो कानून भी ऐसा है जो सरकार को ही प्रमुखता देता है, और उस कानून न रहने पर भी सरकारें, चाहे इंदिरा जी की रही हो, नेहरू की रही हो, पंडित नेहरू की रही हो, राजीव गांधी की रही हो, मनमोहन सिंह की रही हो, उस समय अपनी मनमर्जी से इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किए जाते थे। अब भी सरकार का ही उसमें बहुमत है, सरकार जिसे चाहेगी, बस तरीका बदल गया। तो ये बहुत सारी बातें हैं चुनाव आयोग को लेके, और आज के राजनीतिक परिदृश्य में देश का आम आदमी चुनाव आयोग की तरफ देखता है। बहुत सारे लोगों के मन में शंका है कि वो वोट कहीं देते हैं, जाता कहीं है। तो बहुत सारी चीजें लोगों के बीच में शंका का एक सब्जेक्ट है, और इसको सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग, या अगर और आगे बढ़े तो सुप्रीम कोर्ट तक का भी मामला जाए, यहीं से ये बातें साफ हो सकती। ठीक है।